हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन, सीएसएस के 3 टाइप और सिलेक्टर्स के टाइप देखे। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोजीशनिंग इन सीएसएस। CSS helps to position the HTML elements. The position property is used to set position for an element. The element can be positioned using top, bottom, left and right properties. तो position इन 4 तरीके से किया जाता है, top, bottom, left and right. इसका लिखने का तरीका कैसे है, यानी कि syntax, selector, curly bracket में position, colon value, फिर टॉप का वैल्यू, लेफ्ट का वैल्यू, बॉटम का वैल्यू और राइट का वैल्यू, करली ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से इसे लिखा जाता है। वेयर वैल्यूज इन द पोजीशन आर फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड द वैल्यूज ऑफ टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट आर इन पिक्सेल्स। यहाँ पे जो पोजीशन दिया है उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक तो फिक्स्ड हो सकता है, या फिर एब्सोल्यूट हो सकता है, या फिर रिलेटिव हो सकता है। उसके बाद जो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट के वैल्यू है वो पिक्सेल्स में लिखे जाते हैं, यानी कितने पिक्सेल्स उसको पोजीशन करके रखना है। ठीक है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग इन सीएसएस। अब ये पोजीशनिंग तो आपने देख लिया कि फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। तो इनमें एग्जैक्ट उसका पोजीशनिंग का क्या मतलब है, तो फर्स्ट इज स्टैटिक पोजीशनिंग। This is a by default position for an HTML element. It is not affected by the top, bottom, left and right properties. ये by default property है static position, यानी जो भी 0 पिक्सल्स है, टॉप से 0, बॉटम से 0, लेफ्ट से 0 और राइट से भी 0, यानी ब्राउजर में जो by default दिखता है वो पोजीशन रहता है static position. Second is fixed positioning. This property helps to put the text fixed on the browser. The fixed property forces an element into a fixed position relative to the browser window. The fixed element will not move even when the page is scrolled. इसका मतलब क्या हुआ, समझो यहाँ पे टॉप में मैंने फिक्स कर दिया, यानी ये जो सिलेक्टर है, समझो मैंने H1 टैग लिखा है यहाँ पे, H1 पोजीशन दिया उसको, पोजीशन कोलन फिक्स्ड, और टॉप से मैंने 0 लिख दिया, 0 पिक्सेल्स। लेफ्ट में और राइट में जो है उसके वैल्यूज दिए नहीं दिए तो भी चलते, लेकिन मैंने टॉप से उसको 0 पिक्सेल्स दे दिया। तो होगा क्या कि जैसे भी मैं स्क्रॉल करूंगा ना, फिर भी वो H1 एलिमेंट जो है उसको हमने फिक्स टैग दे दिया है, इसलिए वो टॉप में ही चिपका रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया है कि कैसे करके देखना है। पहले हमने क्या किया, डॉक टाइप मेंशन किया HTML, फिर HTML, हेड, स्टाइल, और स्टाइल टैग के अंदर लिखा है p.fixed, p यानी पैराग्राफ टैग। उसका पोजीशन क्या दिया है, पोजीशन कोलन फिक्स्ड। टॉप से 50 पिक्सेल्स दिया, राइट से 5 पिक्सेल्स दिया, और ये पैराग्राफ जो है फिक्स्ड वाला उसको हमने कलर दिया ब्लू। स्टाइल टैग क्लोज कर दिया, हेड टैग के अंदर है ये। ठीक है, तो इतने सारे ये पैराग्राफ टैग लिखे, दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 2, दिस इज पैराग्राफ 3, और ये जो चौथा वाला पैराग्राफ है, लास्ट वाला, इसको हमने क्लास इज इक्वल टू फिक्स्ड, ये यहाँ पे कॉल हुआ है। p.fixed यानी क्या है, ये चौथा वाला क्लास। दिस इज द फिक्स्ड पोजीशन टेक्स्ट। अब ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, ये तीसरे वाला है, लेकिन ये चौथा जो था इसे हमने ऊपर से, यानी यहाँ से, इधर से, सॉरी 50 पिक्सेल्स का उसको डिस्टेंस दे दिया टॉप से, तो वो यहाँ आ गया। और राइट से 5 पिक्सेल्स का, यहाँ से 5 पिक्सेल्स का डिस्टेंस दिया, तो उसका पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गया। उसे एक्चुअली बाय डिफॉल्ट कहाँ दिखना चाहिए था, पैराग्राफ 3 के नीचे, यहाँ पे दिखना चाहिए था, लेकिन हम जब स्क्रॉल करेंगे तब वो यहाँ पे ही आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, यानी उसको फिक्स दिया है और
पोजीशन टॉप की दी है 50 पिक्सल्स, राइट का दिया है, राइट से उसको दिया है 5 पिक्सल्स, और कलर उसका दिख रहा है ब्लू, क्योंकि हमने कलर कोलन ब्लू लिखा है। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पोजिशनिंग इज रिलेटिव पोजिशनिंग। द रिलेटिव पोजिशनिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। अभी हम एक एक देखेंगे कि क्या क्या है। फोर्थ भी देख लेते पहले, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। दिस प्रॉपर्टी सेट्स एन एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्लो ऑफ पेज। दिस प्रॉपर्टी पोजिशंस the element at the specified coordinates relative to your screen top left corner, स्क्रीन का टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या फर्क है? आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है इस एग्जाम्पल का, तो पहले ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले डॉक टाइप HTML मेंशन किया, HTML हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल लिखा है, स्टाइल टैग। तो एक क्लास मेंशन किया है डॉट फर्स्ट, क्लास सिलेक्टर दिया है ना ये, तो फर्स्ट, तो डायरेक्ट क्लास लिखा है पोजीशन रिलेटिव टॉप -10 पिक्सल्स, राइट -10 पिक्सल्स। H2 को पोजीशन दिया है एब्सोल्यूट, लेफ्ट 100 पिक्सल्स, टॉप 150 पिक्सल्स, और ये स्टाइल टैग बंद कर दिया जो कि हेड टैग के अंदर था। अब बॉडी टैग में हमने H1 और H2 ये जो दोनों हैं ये हमने यहाँ पे लिखे है। H1 को क्या क्लास दिया है? फर्स्ट, दिस इज हेडिंग 1, ये H1 का क्लास हो गया फर्स्ट, और H2 को कुछ क्लास दिया ही नहीं है, दिस इज हेडिंग 2। ठीक है, तो इसका जो CSS है वो कैसे अप्लाई होगा? H1 को हमने फर्स्ट क्लास दिया है, तो ये जो डॉट फर्स्ट जो है वो इसको अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा? दिस इज हेडिंग 1, क्या है इसका पोजीशन है रिलेटिव, ये टॉप से क्या दिया है? -10 दिया है, तो -10, राइट से -10। एक्चुअली रिलेटिव देने के कारण क्या हुआ? नॉर्मल पोजीशन जो है वो सेट हो गया यहाँ पे। द रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ब्राउजर का जो भी पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका ये नॉर्मल पोजीशन आ गया। ठीक है, H2 टैग कौन सा है? ये दूसरा वाला, दिस इज हेडिंग 2। अब इसको कुछ दिया है क्या स्टाइल? यहाँ पे डायरेक्ट दिया है H2, उसका पोजीशन क्या बताया हमने? एब्सोल्यूट। लेफ्ट से क्या दिया है? 100 पिक्सल्स, टॉप से दिया है 150 पिक्सल्स। इसका मतलब क्या हुआ एब्सोल्यूट का? तो ये एलिमेंट जो है ये यहाँ पे आ गया, ये क्या पोजीशन है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी अगर हम स्क्रॉल भी करते हैं तो स्क्रॉल के साथ वो ऊपर चला जाएगा, वो वहीं पे नहीं चिपका रहेगा। एज फिक्स्ड में कैसे देखा था कि वो वहाँ पे ही चिपका रहता है, लेकिन एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स लेता है। किसके? स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स लेता है। तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट क्या क्या है दिया हुआ? टॉप से हमने 150 पिक्सल्स रखा है उसको, ये यहाँ से टॉप 150 पिक्सल्स, और लेफ्ट से कितना है? लेफ्ट से उसको है 100 पिक्सल्स, ये वाला। समझ में आया? तो इस पोजीशन में ये यहाँ पे रहेगा, लेकिन स्क्रॉल जब करते हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक्चुअल जो इसका स्क्रीन का टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ना ये वाला, तो इससे ये एब्सोल्यूट है पोजीशन। तो ये पॉइंट पकड़ता है यहाँ से 150 पिक्सल्स नीचे और यहाँ से 150 पिक्सल्स लेफ्ट, यानी एक्स एक्सिस में, है ना। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द अबव आउटपुट लेवल 1 हेडिंग्स विथ क्लास फर्स्ट हैव अ रिलेटिव पोजीशन 10 पिक्सल्स अबव एंड 10 पिक्सल्स टू द राइट its original position. All level 2 headings will be positioned 100 pixels from left of the browser window and 150 pixels from the top of the browser window, जैसे कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट टॉपिक है float property. Float is a CSS property written in CSS file or directly in the style of an element. The float property defines the flow of the content. Following are the types of floating properties. क्या क्या है? फ्लोट लेफ्ट,
फ्लोट राइट, फ्लोट नन। तो फ्लोट लेफ्ट पहले देख लेते हैं कि क्या है। फ्लोट कोलन लेफ्ट क्या करता है ये, दिस कीप्स द एलिमेंट फ्लोट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम करके दिखाता हूं आपको। ये हो गया कंटेनर। क्या है ये, कंटेनर। कंटेनर के लेफ्ट में एलिमेंट को रखना है तो फ्लोट लेफ्ट रखने से ये यहाँ पे एलिमेंट लेफ्ट में अलाइन हो गया। अगर फ्लोट राइट रखना है तो ये फ्लोट राइट, यानी यहाँ पे फ्लोट राइट, ये जो भी है अंदर का एलिमेंट ये राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा। दिस कीप्स द एलिमेंट फ्लोट ऑन राइट साइड ऑफ द कंटेनर। ये कंटेनर है सी, पूरा जो ये रेक्टेंगल दिख रहा है ये कंटेनर है। और फ्लोट नन, फ्लोट नन यानी हमें लेफ्ट में भी नहीं रखना और राइट में भी नहीं रखना। तो दिस प्रॉपर्टी इज ए डिफॉल्ट प्रॉपर्टी विच शोज एन एलिमेंट एज इट इज। जैसे कि है अभी डिफॉल्ट में कैसे रहता है, लेफ्ट साइड में ही रहता है, तो वो एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हो गया फ्लोट नन। अब आगे जैसे जैसे पढ़ोगे आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो इसका ये एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल, पहले डॉक टाइप मेंशन कर लिया, डॉक टाइप HTML, फिर HTML हेड, फ्लोट का एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसे टाइटल फ्लोट एग्जाम्पल, और स्टाइल में हमने स्टाइल दिया है। क्या दिया है, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट। ठीक है, ये दो हमने स्टाइल लिखे हैं। तो किसके लिए लिखे हैं तो वो पहले देख लेते हैं। बॉडी टैग के अंदर ये H2 क्लासेस है और पैराग्राफ क्लासेस है। ठीक है, तो H2 क्लास फ्लोट लेफ्ट, H2 का क्लास क्या है, फ्लोट लेफ्ट। उसके बाद में H2 बंद हो जाता है और एक पैराग्राफ है छोटा सा। दिस टेक्स्ट रीअरेंज इटसेल्फ टू फ्लो अराउंड द एलिमेंट दैट इज फ्लोटेड लेफ्ट। दूसरा H2 क्लास है फ्लोट राइट और उसके नीचे एक सेम पैराग्राफ है। तो ये दो तरह के H2 क्लास है जिसके साथ साथ एक पैराग्राफ आ रहा है। तो ये कैसे अरेंज होंगे, फ्लोट लेफ्ट जो बोला है हमने यहाँ पे, उसका स्टाइल कैसे दिया है, डॉट फ्लोट डैश लेफ्ट करली ब्रैकेट में फ्लोट लेफ्ट फ्लोट कोलन लेफ्ट। एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन से इसलिए हम क्या देते हैं, सेमी कोलन्स, उसको सेपरेट करने के लिए। फॉन्ट साइज रखा है 20 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर इज गोल्ड। ठीक है, तो क्या समझ में आया। H1 जो है अपना H2 टैग है पहले वाला, उसको हमने लेफ्ट अलाइन करना है तो वो फ्लोट लेफ्ट से हो जाएगा अलाइन। फॉन्ट कितना रखा है हमने, 20 पिक्सल्स। तो ये वाला जो है H2 ये फ्लोट लेफ्ट वाला है। ठीक है, और उसका बैकग्राउंड कलर क्या दिया है हमने, गोल्ड। तो ये गोल्ड कलर आपको दिख रहा होगा। फ्लोट राइट, अब जो दूसरा है ये वाला, इसको हमने राइट अलाइन किया है तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि राइट की तरफ वो अलाइन होके चिपक गया है। उसका स्टाइल क्या दिया है हमने, फ्लोट राइट। फॉन्ट साइज उसका भी 20 पिक्सल्स रखा है और बैकग्राउंड कलर भी गोल्ड दिया है, तो इसलिए बैकग्राउंड कलर भी आपको गोल्ड दिख रहा होगा। समझ में आया कि लेफ्ट अलाइन कैसे करते हैं किसी एलिमेंट को और राइट अलाइन कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS डिफाइंस हाउ द कंपोनेंट्स div, hyperlink, heading, etc. are going to be placed on the web page. It specifies how the elements are displayed. As the name suggests, this property is used to define the display of different parts of the web page. उसका लिखने का तरीका कैसे है, सिंटैक्स जिसे बोला जाता है। तो डिस्प्ले और उसका वैल्यू, क्या क्या वैल्यू हो सकती है डिस्प्ले की, तो ये सारी वैल्यूज है। इनलाइन, इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन यानी अंदर जो है उसके, वो अगर एलिमेंट दिखाना है अंदर तो इनलाइन दिखाते हैं। दूसरा है ब्लॉक। ब्लॉक क्या करता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन ब्लॉक एलिमेंट। इट स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द होल विड्थ ऑफ ब्राउजर विंडो। अगर ब्लॉक देखा जाए ना, तो अगर पूरा विंडो है तो पूरा यहां से यहां तक ये ब्लॉक बन जाएगा, पूरा जगह ले लेगा लेफ्ट से राइट तक, टोटल विड्थ उसका, उसे बोला जाता है ब्लॉक। अब
तीसरा है इनलाइन ब्लॉक. दिस वैल्यू इज वेरी सिमिलर टू इनलाइन एलिमेंट बट द डिफरेंस इज दैट यू आर एबल टू सेट द विड्थ एंड हाइट. इनलाइन और ब्लॉक का कॉम्बिनेशन है ये इनलाइन ब्लॉक. एग्जाम्पल जब आएगा आप उसके बाद आप समझ पाओगे. चौथा है नन. द एलिमेंट इज कंप्लीटली रिमूव्ड, यानी डिस्प्ले कोलन नन देने से क्या होगा, वो हिडन हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं वो. ये देखिए अब एग्जाम्पल आ रहा है. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. पहले हमने डॉक टाइप मेंशन किया, HTML हेड टैग के अंदर ये स्टाइल टैग लिखा है, जो कि पैराग्राफ को हमने डिस्प्ले इनलाइन मेंशन किया है. कहाँ है ये पैराग्राफ? ये वाले 3 पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ है. ठीक है, तो ये चारों पैराग्राफ हमने क्योंकि P ही सिलेक्टर रखा है तो सबको एक जैसा अप्लाई हो जाएगा. क्या है? स्टाइल डिस्प्ले इनलाइन. तो सभी पैराग्राफ जो है वो एक ही इसमें आ जाएंगे. इनलाइन, इनलाइन यानी क्या? एक के बाद एक उसी लाइन पे. वेलकम टू बाल भारती क्या था? पैराग्राफ 1 था. जावास्क्रिप्ट दूसरे लाइन पे आना चाहिए था, लेकिन इनलाइन बोलने से वो एक ही लाइन पे एक के बाद एक दिख रहे हैं यहाँ पे. इसका ये मतलब होता है डिस्प्ले इनलाइन का. समझ में आया? एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं. डॉक टाइप मेंशन किया, यहाँ पे लैंग्वेज भी मेंशन किया, लैंग्वेज इंग्लिश EN, हेड टैग. अब ये स्टाइल टैग लिखा है हमने हेड टैग के अंदर. स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS और यहाँ पे ए यानी एंकर टैग. एंकर टैग को हमने क्या दिया है? डिस्प्ले कोलन ब्लॉक बैकग्राउंड कलर ऑरेंज. अब ये बॉडी टैग में पैराग्राफ टैग लिखा गया है, जिसमें पैराग्राफ के अंदर ये एंकर टैग है. एंकर टैग क्या होता है? एक हाइपरलिंक देता है हमको दूसरे पेज पे जंप करने के लिए. तो उसका एंकर टैग लिखने का तरीका कैसे है? href यानी इसके अंदर URL लिखना है हमको, ये वाला कोई भी. तो href और अंदर का टेक्स्ट कैसे दिखेगा? विजिट बाल भारती, और एंकर टैग क्लोज कर दिया. ठीक है, ये तो पैराग्राफ टैग के अंदर एंकर टैग दिख रहा है. तो एंकर टैग को क्या स्टाइल दिया है हमने? डिस्प्ले ब्लॉक, और उसका बैकग्राउंड कलर क्या दिया है? ऑरेंज. अब इनलाइन और ब्लॉक में क्या फ़र्क है? इनलाइन तो एक के बाद एक इमीडिएटली आ जाता है, बाजू में ही आ जाता है उसके राइट साइड में. लेकिन एंकर टैग को हमने डिस्प्ले ब्लॉक दिया है. ब्लॉक यानी क्या है? वो पूरा विड्थ ले लेता है लेफ्ट से राइट तक उसी एलिमेंट के लिए. तो उसके वजह से उसको क्या हो गया? ये पूरा जो बैकग्राउंड था वो आप देख पा रहे होंगे कि कैप्चर कर लिया उसने पूरा विड्थ. जो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिया था ना, ये पूरा यहाँ पे उसने लेफ्ट टू राइट कैप्चर कर लिया है पूरा पेज. और ब्लॉक यानी ये पूरा वो जो जितना टेक्स्ट है उसके आजू बाजू का पूरा एक रेक्टेंगल कैप्चर कर लेता है ब्लॉक. समझ में आया? ये डिफरेंस है. Based on the CSS properties studied so far, the representation of semantic tags displayed in 11 standard textbook can be coded as follows. Use of semantic tags and CSS. Example 1 दिया गया है यहाँ पे. तो doc types HTML यहाँ पे मेंशन किया. HTML head स्टाइल टैग लिखा है यहाँ पे, और स्टाइल टैग कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक हेड टैग के अंदर लिखा हुआ. और बॉडी टैग के अंदर क्या है? हेडर, H1 टैग, पैराग्राफ टैग, फिर H1 टैग, फिर H2 टैग, और ये इतना बड़ा है. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पूरा एक वेब पेज कैसे बनाते हैं उसका. तो यहाँ पे स्टाइल क्या दिया है? हेडर कहाँ पे है? ये हेडर टैग लिखा है. तो HTML5 में हेडर टैग भी है, जिसको हमने क्या दिया है? बैकग्राउंड कलर पिंक. विड्थ उसका 100% रखा है, तो पूरा विड्थ उसको मिल जाएगा, कैप्चर कर लेगा. हाइट कितना रखा है? 20%. उसके बाद है नैव यानी नेविगेशन. उसको बैकग्राउंड कलर क्या दिया है? स्काई ब्लू. विड्थ रखा है 100%, हाइट रखा है 20%. फिर है असाइड करके एक टैग रहता है. बैकग्राउंड कलर उसको भी ग्रे दिया है. विड्थ रखा है 40%, हाइट रखा है 42%, और उसको फ्लोट राइट किया है, यानी राइट की तरफ वो अलाइन रहेगा. असाइड टैग जनरली साइड बार जो दिखता है आपको वेबसाइट में, उसके लिए ये यूज होता है.
सेक्शन, सेक्शन करके भी एक टैग रहता है, उसको बैकग्राउंड कलर दिया है लाइट येलो, विड्थ रखा है 60%, हाइट रखा है 10% और फ्लोट उसको लिखा है लेफ्ट, तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। उसके बाद एक आर्टिकल टैग करके भी है जिसको हमने दिया है बैकग्राउंड कलर वायलेट, विड्थ रखा है 60% और हाइट रखा है 40%। और सबसे लास्ट में आता है फूटर टैग जिसे हमने बैकग्राउंड कलर दिया है ऑरेंज, विड्थ रखा है 100% और हाइट है 10%। तो नेक्स्ट पेज जो हमने देखा था आधा अधूरा वो देख लेते क्या है। यहाँ पे नैव भी दिख रहा है आपको, नैव को भी हमने स्टाइल दे दी है। असाइड टैग जो साइड बार की तरह दिखता है साइड में, राइट साइड या लेफ्ट साइड में, जिस साइड में भी हमने फ्लोट दे दिया है उसको उस साइड में वो चिपक जाता है। तो ये असाइड टैग यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो गया। सेक्शन टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, पहला एंड हो गया, दूसरा सेक्शन टैग, फिर आर्टिकल टैग और आर्टिकल टैग एंड हो गया। और ये फूटर टैग, फूटर टैग जनरली किस लिए रहता है, एक तो अगर आपके कुछ ऊपर नेविगेशंस रह गए हैं तो वो नीचे रख सकते हैं, और यहाँ पे किसने साइट बनाया है, कॉपीराइट जो भी है स्टेटमेंट, वो हम फूटर में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। इस तरह से ये वेब पेज बनाने का पूरा सिमेंटिक कोडिंग यहाँ पे दिया गया है। ये आप खुद से लिख के देख लीजिए और ब्राउज़र में उसको टेस्ट कीजिए कि कैसे दिखता है। समझ में आया? तो इस तरह से कुछ ये दिखेगा, आउटपुट इसका इस तरह से है। यहाँ पे HTML5 इंक्लूड्स न्यू सेमेंटिक्स। देखिए यहाँ पे हेडर जो टैग था वो हेडर दिख रहा है, ये हेडर टैग है, ये आर्टिकल टैग है, ये यहाँ पे सेक्शंस टैग है, और ये जो दिख रहा है ये असाइड टैग है, ये आर्टिकल टैग है, और ये फूटर टैग। ठीक है, ये खुद से आप करके देखिए कि कैसे आउटपुट मिल रहा है आपको, और कुछ भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला वीडियो में अगले टॉपिक पे बनाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।